बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में सेठ हरिराम नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास सोना चांदी, बहुमूल्य वस्त्र, गहने और कई कोठियां थी। व्यापार में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी, लेकिन साथ ही वह अत्यंत लालची और कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। हर चीज में फायदा देखना उसकी आदत बन चुकी थी। वह अपने कर्मचारियों को भी बहुत कम वेतन देता था और उनसे अधिक काम करवाता था। सेठ हरिराम का एक नौकर था, रामू। रामू गरीब था, परंतु बेहद ईमानदार, मेहनती और समझदार था। वह कई वर्षों से सेठ के घर में काम कर रहा था और सेठ के व्यापार के कई भेद भी जानता था। रामू सेठ की हर बात को चुपचाप मान लेता था, परंतु वह मन ही मन सेठ के लालच से दुखी भी रहता था। एक दिन सेठ ने सोचा, रामू मेरे यहाँ इतने वर्षों से काम कर रहा है, वह बहुत कुछ जान चुका है। अब अगर वह किसी और के यहाँ चला गया तो मेरा नुकसान हो सकता है। क्यों न इसे किसी चाल से अपने वश में कर लूं। सेठ ने रामू को बुलाया और कहा, रामू तुम मेरे इतने वर्षों से वफादार हो। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे खजाने की देखभाल भी करो। इसके लिए मैं तुम्हें एक खास संदूक सौंपूंगा, जिसे सिर्फ तुम खोल सकोगे। रामू थोड़ा चौंका, लेकिन बोला, जो आज्ञा सेठ जी, जैसा आप कहें। सेठ ने उसे एक भारी संदूक सौंपा और कहा, इसमें बहुत कीमती हीरे जवाहरात हैं। तुम इसकी देखभाल करना, लेकिन इसे कभी खोलना मत। अगर खोला तो तुम पर चोरी का आरोप लगेगा। रामू संदूक को लेकर घर चला गया और एक कोने में रख दिया। उसने न खोलने की कसम खा ली, लेकिन मन ही मन यह सवाल चलता रहा कि सेठ उसे यह क्यों दे रहा है। रामू समझ गया था कि सेठ शायद इस बहाने से उसे फंसाना चाहता है, ताकि बाद में उस पर आरोप लगाकर उसे निकाल सके या नीचा दिखा सके। रामू ने एक उपाय सोचा। वह हर दिन संदूक के पास बैठकर उस पर ध्यान देता और लोगों के सामने उसकी पूजा करता। कुछ ही दिनों में नगर में यह बात फैल गई कि रामू के पास कोई रहस्यमयी संदूक है जो बहुत चमत्कारी है। जब सेठ को यह बात पता चली तो उसे गुस्सा आया और उसने सोचा, रामू मेरे खजाने का नाम लेकर खुद को पूजनीय बना रहा है। अब समय आ गया है कि मैं उसे बेनकाब करूं। सेठ ने सबके सामने पंचायत बुलाई और रामू को लाकर कहा, इस संदूक में मेरे बहुमूल्य हीरे हैं। यह मैं इसे देखभाल के लिए दिया था, लेकिन यह इसे अपना बना रहा है। इसे तुरंत खोला जाए। रामू ने विनम्रता से कहा, सेठ जी आपने ही कहा था कि इसे खोलना मना है, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं इसे खोलता हूँ। जब संदूक खोला गया तो उसमें सिर्फ पुराने कपड़े, कुछ ईंट और राख निकली। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। सेठ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये क्या है? मेरा खजाना कहाँ है? रामू ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया, सेठ जी मैं तो इसे वैसे ही संभाल रहा था जैसे आपने कहा था। आपने ही कहा था कि इसे खोलना नहीं है। ये संदूक मुझे बंद हालत में दिया गया था। आप ही बताइए, अगर खजाना इसमें नहीं था तो मैं उसमें कैसे डालता? पंचायत के बुजुर्गों ने भी कहा, सेठ जी आपने लालच में आकर रामू को फंसाने की कोशिश की, लेकिन रामू की समझदारी ने आपको ही नीचा दिखा दिया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने रामू से माफी मांगी और कहा, रामू तुम सच में वफादार और समझदार हो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया,
आज से तुम मेरे घर के मुखिया हो। रामू ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, सेठ जी, इस इंसान की असली पूंजी पैसा नहीं, चरित्र होता है। इस कहानी की सीख यह है कि लालच करने वाला अंततः खाली हाथ रह जाता है, जबकि समझदारी और ईमानदारी से हर मुश्किल हल हो सकती है। दोस्तों,